लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। देखिए आप जैसा देख सकते हैं कि यमुना में जीवन अभी भी है। कुछ देखिए इन्होंने एक और मछली यहाँ पर पकड़ ली है। कितनी आसानी से सरकारों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन वही लोग पुल के ऊपर खड़े होकर यमुना जी के अंदर कचरा डाल रही है। उसके बाद लोग कहते हैं कि जी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ नाला है वहाँ टैंक बनाओ, पानी फिल्टर कर जमुना में डालो, तब तो जमुना में सुधार हो जाएगा। तो क्वालिटी में कितने सुधार आ रहा है? क्वालिटी में नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं प्रदूषित दिल्ली के प्रदूषित यमुना कालिंदी कुंज घाट के किनारे, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार केमिकल्स को छिड़का जा रहा है। बार बार बोट्स पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर केमिकल को छिड़का जा रहा है। आज 24 तारीख है और लगभग 3 बज रहे हैं दोपहर के। कुछ ही दिनों में छठ पूजा आने वाली है, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि होने की कोशिश हो रही है और फोम बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मैं ज़रूर कहूँगा कि काम चल रहा है, सफाई जारी है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। काम चल रहा है, ऐसा सुनने की हमें मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं आसपास के कि काम ज़रूर चल रहा है यहाँ पे, लेकिन फोम है ज़रूर। जितने दावे हो रहे हैं वो थोड़े एग्जैजरेटेड है मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आकर इस तरीके से कहना कि झाग है ही नहीं, बहुत साफ़ है, ये कहना संभव नहीं है। कई सालों में कई सरकारों ने यहाँ पर झाग और प्रदूषित यमुना को देखा है, लेकिन आज मैं अगर देखूँ तो जो ये पुल है, वहाँ जो पुल है, यहाँ से नीचे जब आप देखते थे तो बहुत झाग नज़र आता था, लेकिन आज मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए इस तरफ झाग नज़र आ रहा है हमें और उधर बहुत ज़्यादा है, वहाँ वो इकट्ठा हो रहा है। और वहाँ पर उस बोट को अगर मैं जूम इन करूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और जो है स्प्रे करने का प्रयास हो रहा है। अब स्प्रे का काम यही होता है कि फोम को कम किया जाए। अभी कुछ साल पहले प्रवेश वर्मा जब यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे, बातचीत करने के आए थे लोगों से, तो उन्होंने ये कंप्लेंट की थी कि ये केमिकल मैं तेरे सर के ऊपर डाल दूँ तो यहाँ पर डिफोमर डाल रहा है। और वहाँ के जो अधिकारी थे, जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि सर ये FDA अप्रूव्ड है और ये केमिकल अप्रूव्ड है, तब हम लोग यहाँ पर छिड़क रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे। लेकिन फिर हमारे वर्तमान CM रेखा गुप्ता जी का कुछ दिन पहले बयान आया जहाँ वो कह रही हैं कि ये FDA अप्रूव्ड है, इसको हम डाल सकते हैं पानी के अंदर, ये फोम को कम करेगा। तो ये कई बार चीज़ें होती हैं जो दूसरे सरकारों में गलत लगती है, वर्तमान सरकार में सही लगने लग जाती है। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे यहाँ पर फोम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका ये ज़रूर कहना है कि पहले से बहुत कम है और काम अभी जारी है। दोस्तों, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, यहीं कालिंदी कुंज के पास झाग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहीं इसी घाट के किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मछलियाँ उन्होंने पकड़ी भी हैं कुछ, तो ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौतम। मछली कितनी देर से पकड़ रहे हैं? दोपहर को आया है। हाँ। तो ये देखिए इन्होंने एक और मछली यहाँ पर पकड़ ली है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि झाग काफ़ी कम है, ऐसा लोग कह रहे हैं। थोड़ा कम है अभी। हाँ। पहले से कम है। तो पहले से आसानी हो रही है मछली पकड़ने में? हाँ, थोड़ा आसानी तो है। ये मतलब लोग ये कहते थे कि यमुना में तो शायद जीवन ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मछलियाँ पकड़। पहले से सुधरा है, पहले से बहुत सुधरा हुआ है, लेकिन ऐसे होना चाहिए, नहीं तो पानी में बहुत बदबू होता है, लोगों को दिक्कत होता है। अभी उतना बदबू है नहीं पानी में। आप पहली बार आए हैं मछली पकड़ने के लिए? नहीं, हम डेली, तो हमारा घर यहीं पे है। अच्छा, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा आसानी अभी हो रही होगी इस। हाँ, अभी आसानी हो रहा है। हाँ। देखिए यहाँ पर वो लोग जो आसपास रहते हैं, मैडम जी जो हमारे पीछे बैठी हुई हैं और एक और उनके साथी जो वहाँ पर बैठे हुए मछली पकड़ रहे हैं, मछली का इंतज़ार हो रहा है। बहुत पेशेंस का ये काम होता है। और देखिए जिस तरीके से हमने इन लोगों ने बताया कि ये लोग यहीं पे रहते हैं, डेली आते रहते हैं कई बार यहाँ पर, और मछलियाँ यहाँ पर पकड़ रहे हैं, और इनको अब ये कह रहे हैं कि अब आसानी हो रही है। तो जो दावे थे वो कुछ ना कुछ सही साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वादे थे वो लगभग दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फोम अभी भी है। हमें उम्मीद है कि ये फोम और कम होगा। आगे चलकर और लोगों से बात करते हैं कि आगे क्या चल रहा है। आइए। यमुना अभी भी प्रदूषित है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन पहले से कम प्रदूषित है। लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पर, अब जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लेकिन झाग अभी भी है। तो अब समझने की बात यह है कि कितना सेफ़ है ये पानी दिल्ली के लोगों के लिए जो उसको पी रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो छठ पर यहाँ पर एकत्रित होंगे। आइए ज़रा आगे चलते, देखिए लगातार यहाँ पर और भी नाव चक्कर काट रही हैं और लगातार यहाँ पर स्प्रे किए जा रहे हैं।
आइए ज़रा आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या कुछ चल रहा है। आइए दोस्तों, देखिए लोग बड़ी आसानी से ना सरकारों पर आरोप लगा देते हैं कि आप यमुना को साफ़ क्यों नहीं करते, क्यों बजट नहीं निकालते। देखिए जिस पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ, वहाँ कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वहाँ पर जूम इन करिए। देखिए लोग कितनी आसानी से सरकारों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन वही लोग, वही दिल्ली की जनता पुल के ऊपर खड़े होकर यमुना जी के अंदर कचरा डाल रही है। अब मुझे ये बताइए, आप सरकारों के ऊपर कब तक आरोप लगाते रहेंगे? खुद में भी तो सुधार करना पड़ेगा ना। यहाँ पुल है, पुल में लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है और वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा ही हो गया। बिल्कुल साफ तौर पर अलग ही रंग वहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर बार बार फेंका गया है और वो वहाँ इकट्ठा हो गया है। देखिए लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये यमुना जी है, आपको शुद्ध रखनी चाहिए। यहीं से हमारे पीने का पानी आता है, पूरे दिल्ली का पीने का पानी आता है, और यहीं पुल से यहाँ पर लगातार कचरा फेंका जा रहा है। उसके बाद लोग कहते हैं कि जी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर आप लोग अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा? उसके बाद ये कहना कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, ये देखिए सारी गलती सरकारों की भी नहीं होती। यमुना जी शायद गंदी ही ना होती अगर लोगों ने पहले से ही ध्यान रखा होता। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आगे भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पहले से साफ़ है यमुना? हाँ, साफ़ है, करीब 20%। 20% साफ़ है। आप नाव चलाते हैं? हाँ, नाव चलाते हैं, हमें यहाँ हो गया 17-18 साल। अच्छा अच्छा, तो पहले मतलब अब आप देख रहे हैं कि ये पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ है। सुधार हो रहा है। देखिए ये लोग जो बता रहे हैं कि कम से कम 20 साल से वो यहाँ पर नाव चला रहे हैं और वो देख रहे हैं कम से कम 20% साफ़ है यमुना, ऐसा इनका कहना है। लेकिन गंदगी तो अभी भी है, करनी चाहिए, साफ़ है ना, करते रहना चाहिए। देखो जो हमारे दिल्ली का नाला है ना, हमने ये सब पहले न्यूज़ में बोल रखा हूँ कि जहाँ जहाँ नाला है वहाँ टैंक बनाओ, पानी फिल्टर कर जमुना में डालो, तो जमुना में सुधार हो जाएगा। बाकी तो देखो सरकार भी अपने घर में पानी तो ले नहीं जाएगा, जनता का जो भी पानी आएगा नाले में आता है, उसके भी गलती नहीं बेचारे सरकार को भी। लेकिन हाँ, टैंक बन जाए, टैंक में पानी फिल्टर के जमुना में डालो, कबार किनार कर दो। अच्छा, ये लोग जो मैं देख रहा हूँ पुल के ऊपर से भी कुछ कुछ फेंक रहे हैं, ये गलत है। मानता ही नहीं है भाई। 4-5 दिन पहले लड़के नहाने आता है, उसको मना करता हूँ, साला डूब रहा था, तब भी हम जाकर उसको निकाल लाए। और एक सीवेज ट्रीटमेंट की जो इन्होंने बात कही कि जो कचरा और जो नाले निकलते हैं यमुना के अंदर वो ट्रीटेड होने चाहिए, तो इस तरीके से जब सीधे सीधे चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर तो गंदगी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। और साथ में जो लोग हैं, जो हमारे देश की सिविक सेंस जो बहुत बड़ी समस्या है शायद हमारे देश की, वो यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रही है। एक तरफ सफाई चल रही है और दूसरा ऊपर से लोग फेंक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। मतलब देखिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आप काम कर रहे हैं और ऊपर से कोई आपको ऊपर से एक और होमवर्क दे दे कि भाई ये भी करना है, और लगातार हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। अभी भी जब से हम यहाँ तक आए, मैंने कम से कम 10 लोगों को देखा ऊपर से फेंकते हुए। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इसी घाट के किनारे एक ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कई सारे केमिकल्स और कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इनका ये काम है कि लगातार लगभग 2 घंटे के गैप में पानी को चेक करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम ज़रा सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश पाराशर है। सर, अभी आप यहाँ पर बैठकर क्या काम कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? हम टेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल क्वालिटी क्या है पानी की। पानी की क्वालिटी को बार बार चेक कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि कम से कम जो नाव वाले लोग हैं, जो वहाँ मछली भी पकड़ रहे थे अभी, उनका ये कहना है कि कम से कम 20% सफाई हुई है। लेकिन हाँ, हम परसेंट तो हम बता ही नहीं सकते, हम तो क्वालिटी बता सकते हैं। जी, तो क्वालिटी में कितने सुधार आ रहा है? क्वालिटी में अच्छा है, पानी की क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों देखिए, अभी हमने हाल ही में जो कुछ लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और जो आसपास लोग बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा बातचीत की, तो वो उनका कहना था कि लोग नहाने आते हैं, उनकी आस्था है, ज़रूर आएँ, लेकिन जो लोग आकर यहाँ पर अपना कपड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हाथों में कपड़े आ रहे हैं, कोई पानी को टेस्ट करने के लिए आ रहा है तो अंडरगारमेंट्स हाथ में आ रहे हैं।
लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी आस्था ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रिवर को आके दूषित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी हमने देखा जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना सुधार हो सके पानी की क्वालिटी में उतना सुधार और हो। लोग यहाँ पर जो लगातार काम कर रहे हैं, पीछे डीफोमर लगा रहे हैं, वो काम चल रहा है, कर रहे हैं, मेहनत लगातार नज़र आ रही है। लेकिन लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब सफाई चल रही है उस बीच दूषित ना करें नदी को। यहीं से हमें पानी पीना है, यहीं इसी नदी को हमें पूजना है, तो क्यों इसको दूषित करना है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं नमन शर्मा, अनफिल्टर्ड वाणी।